गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब? सबसे पहले आपको मेरे इस पेज क्रिस्टल ओरिजिन पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो फिर मैं स्पेशली उन लोगों को लेकर आया हूँ जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस है, जिनको श्योर है कि हाँ थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस है। क्योंकि अगर आपके पार्टनर का बिहेवियर सडनली चेंज हो रहा है आपके प्रति, आपके पार्टनर आपसे बात नहीं करो, तो मान के चलिए कोई ना कोई थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस है जिसकी वजह से आपके पार्टनर जिसे कहते हैं ना कि आपसे डिटैच होते जा रहे हैं। तो देखते हैं आज की डेट में थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में एग्जैक्टली चल क्या रहा है। आपके पार्टनर की आंखें कभी खुलेंगी या नहीं खुलेंगी, या रिश्ता खत्म हो चुका है, कितने कार्ड्स का निकल के आते हैं। तो रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। जो मैं रीडिंग करने जा रहा हूँ ये टाइमलेस रीडिंग रहती है। जब भी आप रीडिंग पहुंचेंगे तभी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है, और कोई पर्सनल रीडिंग नहीं है, जनरल रीडिंग रहती है। तो इसलिए कोई जरूर नहीं पूरा सारी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे। साथ में कोई जेंडर स्पेसिफाई रीडिंग नहीं होती है, तो इसलिए मेल फीमेल या सेम जेंडर इंसान भी इसको देख सकता है। ठीक है, अपने पार्टनर को विजुलाइज कीजिए। जब तक मैं कार्ड निकालता हूँ देखते हैं कार्ड्स निकल के आते हैं। आपके पार्टनर की करंट थॉट्स क्या आते हैं, आपके पार्टनर इस रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हैं, आपके पार्टनर के मन में आपको लेकर क्या फीलिंग्स, देखते हैं कार्ड्स निकल के आ रहे हैं। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, हैंगमैन, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। स्वॉर्ड से कार्ड जाता है मतलब जानता है स्वॉर्ड से कार्ड में इंसान खुश नहीं होता है बिल्कुल। स्वॉर्ड से कार्ड हमेशा एक नेगेटिव फॉर्मेशन में क्रिएट होता है कि हाँ कुछ नेगेटिव चल रहा है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी, 5 ऑफ कप्स, सैड एनर्जीज, 8 ऑफ कप्स कर्मा का कार्ड होता है ये, 9 ऑफ पेंटिकल्स, सन, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, डेविल, टावर मूवमेंट भी दिया है इन्होंने, और कहीं ना कहीं इनको भी टावर मूवमेंट मिलेगा, ये कंफर्म है। 10 ऑफ कप्स, और बॉटम ऑफ द कार्ड आया है हमारे पास आपका 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, कहीं ना कहीं इन्होंने पैसा खूब दिया है लेकिन वहां से प्रॉपर आउटकम नहीं मिला, ये जो श्योर है। मैं यहाँ पे वो बताता हूँ कुछ प्रोमिनेंट यहाँ पे सनसाइन है, वो बताता हूँ कौन से हैं आपके। लिब्रा है, जेमिनी है, पाइसिस है, वर्गो है, स्कॉर्पियो रहेगा, और आपका लियो भी है, और एक्वेरियस एंड कैप्रिकॉर्न भी है आपका, एंड टॉरस है। ठीक है, ये मोस्टली प्रोमिनेंट है। और ध्यान रखिएगा वैसे ऑल सनशाइन होती है, ठीक है, इसमें इसलिए सनशाइन पे ध्यान फोकस ना करके अपने रीडिंग पे ध्यान दीजिएगा, रीडिंग में क्या निकल के आता है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले जो कार्ड निकल कर आए हैं मेरे पास स्वॉर्ड्स के कार्ड निकल कर, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का है, साथ में आपका 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड जो निकल के आया है ना, ये कार्ड स्वॉर्ड्स के जानते हैं क्या कहते हैं। क्लियरली देखा जाए, अगर आपके पार्टनर की एनर्जी देखी जाए, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं ना खुश नहीं है अपनी जिंदगी में इस समय। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के पास गए तो हैं, लेकिन कुछ एक अपने थर्ड पार्टी के पास जाने के बाद जानते हैं उनको कुछ रियलिटी में दिखाई दे रही, क्योंकि आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी ने जिसे कहते हैं ना अपने मुंह से अपने फिजिकल अट्रैक्शन से खींच तो लिया है, लेकिन आज की डेट में देखा जाए जो थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में एक जो होना चाहिए ना, एक जो कनेक्शन होना चाहिए, वो कनेक्शन करने के यहाँ पे मिसिंग मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो कार्ड निकला ना, यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, ये कार्ड धोखे का होता है। साथ में आपका 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकला है, ये कार्ड होता है ओवर थिंकिंग का, कुछ दिमाग में कुछ अवेकनिंग होने का कार्ड होता है। साथ में निकला यहाँ पे आपका 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकला, जो क्या दिखाता है, एक होता है कि एक इंसान के दिल और दिमाग की लड़ाई चल रही होती है, वो चीज यहाँ दिखाता है, ये वाली चीज। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, अगर आपके पार्टनर की एनर्जी बताऊं तो आपके पार्टनर जानते कैसे फील कर रहे हैं इस समय, वो थर्ड पार्टी के साथ है तो सही, लेकिन जो एक प्यार अफेक्शन, जो उनको एक सुकून होना चाहिए ना, सुकून वहां पे नहीं है। वहां पे जाने पर उससे इमोशनली अटैच भी हो जाते हैं, लेकिन जानते हैं उनके मन में जो फियर होता है ना कि यार उसको वो एक जो खुल के जीना होता है ना, वो खुल के नहीं जी पा रहे। जैसे मान के चलिए आपके साथ आपके पार्टनर थे, हाथ पकड़ के भी चल लेते थे रास्ते में, और आपके साथ पूरे घुल मिल के बातें भी कर लेते थे। आज की डेट में उनको ना हर एक चीज बहुत नाप तोल के करनी पड़ रही है, क्योंकि वो जानते हैं अगर थर्ड पार्टी के सामने मैंने अपनी हर चीज उगल दी ना, थर्ड पार्टी उसका फायदा भी उठा सकती है। लेकिन देखा जाए बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं, क्योंकि देखो कोई भी रिश्ता सिर्फ एक फिजिकल इंटीमेसी से नहीं चलता है,
वहाँ पे इमोशंस भी रहते हैं, वहाँ फिजिकल इंटीमेसीज भी रहती है, वहाँ पे अपने एक बॉन्ड भी रहता है। बॉन्डिंग होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक फिजिकल इंटीमेसीज तो है, और फिजिकल इंटीमेसीज के बदले उनको एक होता है ना, एक ऑब्लिगेशन बन जाता है कि हाँ मुझे इसको हेल्प भी करनी है, इसके साथ इमोशनली भी अटैच होना है। ये होता है ना, एक मन से ना करना, लेकिन एक होता है ना, एक ऑब्लिगेशन बन जाने की मुझे करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का बिहेवियर उसके साथ इस तरीके से चला, लेकिन अगर आपको ऐसा, लेकिन आपके सामने आपके पार्टनर इस तरह प्रिटेंड कर रहे हैं यहाँ पर कि वो अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं। आपने कभी भी देखा होगा, आपके पार्टनर, अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ भी हैं, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी पे अटैच हैं, तो आपने देखा होगा घर पे आने के बाद आजकल बहुत चीजें कहते हैं ना, बहुत मायूस से रहना, शांत शांत रहना, कुछ इस तरीके की एनर्जीज दिखाई दे रही है। अगर वो शांत फॉर्म में है या कुछ ऐसा रिएक्ट कर रहे हैं एकदम से कि हाँ मुझे किसी से मतलब नहीं है, बिल्कुल शांत बैठे रहेंगे, अपने काम से काम मतलब रखेंगे, तो मान के चलिए थर्ड पार्टी और उनके बीच में कुछ चीजें ऐसी आती दिखाई दे रही हैं जो कि वो खुद पसंद नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो कार्ड क्या निकला है, 8 ऑफ पेंटिकल्स का निकला। मतलब क्या है, साथ में देखा जाए फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी साथ में चल रही है। आपको एक चीज में समझा दूं, यदि आपके पार्टनर, आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, ठीक है, और साथ में आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस है, आपके घर में सबसे पहला इशू जानते हैं क्या आएगा? हेल्थ इशू, फाइनेंशियल इशू। आपके घर में कुछ भी ऐसा रहेगा ना कि यार आपके पार्टनर में, आप या आपके पार्टनर किसी भी थर्ड पार्टी से जुड़ेंगे ना, तो आपके घर में ये दोनों प्रॉब्लम आनी ही आनी, लक्ष्मी कभी टिक ही नहीं पाएगी अगर आप या आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से अटैच रहेंगे घर के अंदर। ये स्पेशली बोल रहा हूँ उनके लिए जो मैरिड हैं, उनके बाद उनके पार्टनर थर्ड पार्टी से अटैच हैं। ये एक स्पिरिचुअल बात है, लेकिन ये बात नोट करके रखिएगा, आज नहीं तो कल ये चीज आनी ही आनी है, ठीक है। साथ में कार्ड क्या निकला है, देखो 5 ऑफ कप्स का कार्ड निकला, जो कि दिखाता है कहीं ना कहीं, अगर आपके पार्टनर की बात करूँ ना, ये इंसान कहीं ना कहीं इसको ऐसा रियलाइज जरूर होता है कि हाँ दैट ही इज डूइंग समथिंग रॉन्ग। ये चीज दिमाग में आ रही है कि साथ में चीज, यहाँ पे कार्ड क्या दिखा, 5 ऑफ कप्स का कार्ड दिखाता है कि रिग्रेट, एक गिल्ट, एक होता है ना पछतावे की एनर्जी, ये एनर्जी वो दिखाती है। इनको कहीं ना कहीं कुछ ऐसा फील जरूर होता है कि हाँ मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना कि एक वहां बंध चुके हैं। असल में क्या था, आपके साथ जानते हैं प्रॉब्लम क्या दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पर, जब आपके साथ थे ना, तो आपके साथ स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छे से थे, लेकिन जब धीरे धीरे बीच में लड़ाई झगड़े शुरू हो गया, हो सकता है आपके बच्चे भी हों, अगर आप मैरिड रिलेशनशिप में, कहीं ना हो सकता है बच्चे भी हों, अगर आप किसी बैचलर लाइफ में है और आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, अगर वो किसी थर्ड पार्टी के पास गए हैं, तो मान के चलिए आप दोनों बीच में एक होता है कैट फाइट्स बहुत ज्यादा रहती थी, लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा रहते थे, क्योंकि इसमें किसी एक का नेचर ऐसा है जो बहुत शक्की मिजाज के हैं, और वो आप हो। आपका शक बहुत ज्यादा रहता था, आप उनकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा करते थे, जिसकी वजह से वो इंसान थर्ड पार्टी के पास गया, लेकिन थर्ड पार्टी पर जाने का भी उसका कोई फायदा नहीं हुआ है। आप समझिए यहाँ पे जो कार्ड निकला 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का, भले आपको, जबकि आपके पार्टनर को क्या होना चाहिए, थर्ड पार्टी से अगर जुड़े हुए हैं तो उनको लाइफ में खुशियां होनी चाहिए। एक होता है ना कि हर टाइम बंदा खुश रहे, लेकिन यहाँ तो उल्टा हिसाब किताब चल रहा है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकला, ये क्या शो करता है, एक होता है ना कि मन में एक पछतावा, साथ में रातों को नींद उड़े रहना, स्ट्रेस बहुत रहना, एंजाइटी बहुत रहना, क्योंकि जानते हैं थर्ड पार्टी के साथ वो उस तरीके से एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं मोमेंट्स को, जिस तरीके से वो आपके साथ एंजॉय करते थे, क्योंकि वहां पे थर्ड पार्टी से उनको हर एक कदम बड़े सोच समझ के चलना पड़ रहा है। घर से बाहर उसके साथ नहीं निकल सकते हैं, ठीक है, उसके साथ हाथों में हाथ डाल के नहीं चल सकते हैं, वो उनको अपने मन की सारी बातें नहीं बोल सकते, क्योंकि जब तक आपके साथ है आपके पार्टनर, आपके साथ तो पूरा अपने मन की हर एक बात शेयर किया करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, इनको बहुत नाप तोल कर चलना पड़ रहा है, इनको वहां पे उसको पैम्परिंग भी करनी पड़ रही है जोर जबरदस्ती, जिसे कहते हैं जो आपको नहीं करते थे ये, जबकि आप उन्हें पैम्पर किया करते थे। आज की डेट में जितनी मान लीजिए जितनी मेहनत आप करते थे अपने पार्टनर को मनाने के लिए, उसका पैम्पर करने के लिए, आज की डेट में आपके पार्टनर को उतनी मेहनत वहां करनी पड़े। और ये इंसान जानते हैं मेहनत करने वालों में से नहीं है। ये इंसान शुरू में तो थोड़ी बहुत मेहनत करेगा, लेकिन बाद में सेम पैटर्न में कभी नहीं रह पाएगा। साथ में कार्ड क्या निकला है, टावर मूवमेंट निकला है। जो टावर मूवमेंट इन्होंने आपको दिया है ना, आपको एक दुख दर्द देके थर्ड पार्टी के पास गए हैं, वो टावर मूवमेंट इन्हें मिलेगा, ये कंफर्म है मिलेगा। आज नहीं तो कल ये चीज होनी ही होनी है, क्योंकि थर्ड पार्टी जो है ना, इसके साथ भी टाइम पास फॉर्म में रहना, वो वाली फॉर्मेशन करने थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है। इसलिए इसको अभी जानते क्या दिखाई दे रहा है, सिर्फ एक फिजिकल अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर को, फिजिकल इंटीमेसीज दिखाई दे रही है उसको, तो उसको वो एंजॉय के पल दिखाई दे रहे हैं वो सभी। लेकिन जब आने वाले समय में वो कहते हैं जब गले में घंटी बन जाती है तो सिर दर्द अपना ही होता है, तो वो वाला मोमेंट इनके लाइफ में कहने के आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपको यहाँ पे जानते हैं सिर्फ पेशेंस रखना है। आप खुद देखो यहाँ पे कार्ड सन का कार्ड निकला है आपके लिए, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड खुद देख सकते हो, एक्शन कार्ड है। मतलब कि इस इंसान को जब अवेकनिंग हो जाएगी नहीं, क्या कर रहा था क्या नहीं कर रहा था, ये इंसान खुद भागा आपके पास आएगा, आप खुद देख लेना।
फिर साथ में कार्ड निकला सन का, मतलब क्या है, एक नई शुरुआत। लॉन्ग लास्टिंग वे में देखा जाए ना, अगर आप मुझे पूछे हमारा कोई फ्यूचर है नहीं है, तो मैं सिंपल यहाँ बता दूं, लॉन्ग लास्टिंग वे में ये इंसान आपके साथ ही बंधा हुआ है। इसमें तो थर्ड पार्टी ने तो जाना ही जाना है, ये निश्चित है ये, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ इसकी बॉन्डिंग वो बनेगी ही नहीं, ना ही बन रही है आजकल जो बॉन्डिंग इसकी आपके साथ थी। ये थर्ड पार्टी के साथ चिल्ला कर बात नहीं कर सकता है, ये थर्ड पार्टी के साथ खुल कर बात नहीं कर सकता, ये थर्ड पार्टी से अपने मन की सारी बातें शेयर नहीं कर सकता, उसको पता है थर्ड पार्टी उस चीज का फायदा उठा लेगी, क्योंकि ये भी जानता है थर्ड पार्टी से एक टेम्परेरी रिलेशन है। कई बार कुछ रिश्तों में आपके साथ ऐसा भी हो रहा होगा जहां पे आपके पार्टनर ने बोला होगा मुझे तुमसे रहना नहीं है, मैं उससे शादी करूंगा, मुझे उससे तुमसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप कह रहे हो वहां पे एकदम से ना अपने पार्टनर को छोड़ दो, उसको फ्री छोड़ दो, क्योंकि भाई कल का जाता आज चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे ऐसा रिश्ता चाहिए भी नहीं। क्योंकि आप जानते हैं वो आपसे आपको फॉर ग्रांटेड क्यों लेता है, क्योंकि आप ऐसे मोमेंट में जानते हैं कैसे रिएक्ट करते हैं, आप रोना शुरू कर दोगे, नहीं ऐसे मत करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, ऐसा ये चीजें मत करो। सामने वाले को आप अपनी फीलिंग दिखा रहे हो कि आपके मन में उसके लिए कितना प्यार है, कितना डेस्परेट हो आप उसके लिए, उसके ऊपर फ्री जाने दो। जब उसको दिखाई देगा ना कि हाँ जो मेरा परमानेंट था वो मेरे हाथ से निकलता दिखाई दे रहा है, थर्ड पार्टी जो टेम्परेरी है वो तो जाना ही जाना है, तो वो लिटरली कह रहा हूँ भागा वो तुम्हारे पास ही आना है। उसको कभी ये फीलिंग मत दिखाओ कि हाँ मैं तेरे लिए अवेलेबल हूँ, गया है ना एक बार फ्री छोड़ दो, ब्लॉक मत करो उसे, उसका कोई मैसेज कॉल है उसे रिसीव मत करो। आपको गारंटी दे रहा हूँ, उसको पता है कि परमानेंट वाले वो जानते हैं आपको क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, आपको लाइक इन एफडी की तरह लेके चलते हैं वो, ये तो एफडी कहीं कुछ नहीं होने वाला इसे। उसको एफडी वाले को दिमाग से निकालो, वो आपको एक फॉर ग्रांटेड लेते हैं हमेशा कि हाँ ये कहीं नहीं जाने वाली, मैं 2 महीने 3 महीने बाद भी इसके पास आऊंगा, ये गले लगा लेगी मुझे बिना कोई क्वेश्चनिंग करे, बिना कोई आर्ग्यूमेंट करे। तो जब तक उसके अंदर ये चीज रहेगी ना, वो आपको फॉर ग्रांटेड ही लेता रहेगा। देखो यहाँ पे कार्ड क्या निकला है, 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, जो कि दिखाता है, मैंने आपको दिखाया था अभी, रिग्रेट का कार्ड है, गिल्ट का कार्ड। कहने का उसको चीज रियलाइजेशन है, लेकिन कहने का अभी भी उसके अंदर ना एक थर्ड पार्टी का कीड़ा घुसा हुआ है। लेकिन साथ में कार्ड क्या निकला है, 8 ऑफ कप्स का। ये कर्मा कार्ड होता है, मतलब होता है इंसान, आप खुद देख रहे हो अकेला पड़ गया लेकिन रास्ते से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब क्या है, थर्ड पार्टी के साथ उसका एक मोमेंट ऐसा आएगा जहां पे एक कर्मा भुगतेगा कि थर्ड पार्टी से खुद छोड़ के जाए। क्योंकि यहाँ पे कार्ड जो निकला है टावर मोमेंट, मैंने क्या बोला है, थर्ड पार्टी से खुद एक टावर मूवमेंट देगी। जब आज की डेट में थर्ड पार्टी क्यों जुड़ी पड़ी है, सिर्फ पैसों के लिए। क्योंकि देखो यहाँ पे कार्ड क्या निकला है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का, वो सिर्फ पैसों के लिए जुड़ी पड़ी है, उसको कोई मतलब ही नहीं है इससे, कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं है। हो सकता है अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं, आपके पार्टनर जो है थर्ड पार्टी में, तो वो हो सकता है डाइवोर्स ही हो सकती है, वो सेपरेटेड हो सकती है, कुछ भी ऐसा है, या बिल्कुल आधी उम्र की भी हो सकती है, ये भी पॉसिबिलिटीज है। वो सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए जुड़ी पड़ी, जहां पे पार्टनर ने पैसा फीड करना शुरू बंद करा, ये लड़की गायब हो जाएगी वहां पे। क्योंकि आपके पार्टनर उसकी लाइफ में कोई पहले इंसान नहीं है, वो बहुत से लोगों को अपना मुर्गा बना चुकी है। लेकिन आपके पार्टनर की बुद्धि बंद है इस समय, और आपके पार्टनर को लगता है नहीं यही मेरे सब कुछ है, और आपको बिल्कुल घर की दाल होती है, घर की मुर्गी दाल बराबर आपका हाल उसने वो कर रखा है। इसलिए बोल रहा हूँ यहाँ पे टेंशन वाली कोई बात नहीं है, आपके पार्टनर को टावर मूवमेंट मिलेगा और हर हाल में मिलेगा। ये इंसान कहते हैं घुटने टेक के तुम्हारे सामने आए तो मुझे बताना, ये इंसान ने आना है, वो भले कितने में धमकी दे दे आपको। अगर आपको पार्टनर धमकी देते हैं ना मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मुझे नहीं रहना है, उसे कह भाई तू जा। मैं सच बता रहा हूँ, ये आपके मन का खुद का फियर है कि अगर मैं बात नहीं करूंगी, ये बात नहीं करूंगा तो मेरा पार्टनर मुझे छोड़ के चले जाएगा। ये सिर्फ आपका खुद का फियर, और वो इसी फियर का फायदा उठा रहा है। जब तक आप अपने लिए स्टैंड नहीं लोगे ना, ये इंसान आपको ऐसे ही खेलता रहेगा। अब मेरी बात सुनो, उसको भी रियलाइजेशन है कि उसको अपनी फैमिली में आना है, उसको रियलाइजेशन है इस चीज का, ये होगा, हर हाल में होगा। और जानते हैं इस समय देखा जाए आपके पार्टनर की देखिए हालत देखा जाए, फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी दिखाई दे रही है। मतलब क्या है, जहां पैसा कम होना शुरू हुआ नहीं थर्ड पार्टी के साथ, वो थर्ड पार्टी तो छोड़ के जाना ही जाना है। मैं फिर बोल रहा हूँ यहाँ पे पेशेंस रखिए, गिव अप नहीं करना है किसी भी हाल में। ये थर्ड पार्टी को छोड़ के जाएगा जाएगा। हैंगमैन का कार्ड निकला है भाई, ये देखो ना इंसान क्या कर रहा है, इसे कहते हैं ना कि बंदा बिल्कुल एक तरह से टूट जाना, बिल्कुल एक बार को बिखर जा रहा है कि उसको समझ नहीं आ रहा है करना क्या है क्या नहीं करना। क्योंकि उसके ऊपर इस समय जैसे कहते हैं ना कि थर्ड पार्टी जादू चला पड़ा है। हो सकता है थर्ड पार्टी ने उसके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक भी कर रखा हो, कोई स्पेल वर्क कर रखा हो किसी भी फॉर्म में, क्योंकि आपके पार्टनर के अंदर एकदम सडनली चेंजेस आए थे आपको लेकर। पॉसिबिलिटीज है कि थर्ड पार्टी ने उसको अपने वश में कर रखा हो कि जब तक मैं कहूँ जैसे बोलूँ वैसा करता रहे। ये बहुत पॉसिबिलिटी है इस चीज की। लेकिन यहाँ पे फिर बोलूँ थोड़ा सा पेशेंस को ले में काम लेना पड़ेगा, चीजों को ट्रैक पर लेकर आना है ना, वो चीज आएंगी ट्रैक पर। आप देखो ना यहाँ पे कार्ड क्या निकला है आपका, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकला है,
पीठ पीछे धोखा दिया जाएगा आपके पार्टनर को। जिस तरीके से धोखा तुम्हें देकर गया है ना, इसके पीठ पीछे धोखा इसको ऐसे ही दिया जाएगा। बस आपको तमाशा देखना है, अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है। फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी कहने के चलते ही दिखाई दे रही है, आपके पार्टनर की अवेकनिंग भी होती दिखाई दे रही है कि हाँ वो कुछ गलत कर रहे हैं। अगर ये चीजें आपके साथ हो रही है ना, आई कैन बेट यू ऑन दैट 2-3 महीने का समय दे दो उसे, लेकिन 2-3 महीने में उसको कोई अप्रोच मत करो। अगर एक घर में भी रहते हो ना, आपके पार्टनर अलग कमरे में रहते हैं, आप अलग कमरे में रहते हैं, उसको एक घर में रहकर भी उसको ऐसा दिखा दो मैं तेरे साथ हूं ही नहीं। लेकिन जब मन में एंजाइटी लेके बैठे हो ना, मैं यहाँ पे कुछ केसेस ऐसे भी हो सकते हैं कि एक साथ रहने के बाद भी हस्बैंड वाइफ अगर आप हो, आपके सामने आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से वीडियो कॉल बात करते होंगे। आई नो इट इज ए सिचुएशन, वेरी पेनफुल सिचुएशन होती है जहाँ पे कोई भी लेडी सहन नहीं कर पाएगी ये, लेकिन ये कर्मा उसको मिलना है। अभी एक मोमेंट आया है, दुख का मोमेंट है, उसको झेलना पड़ेगा आपको। लेकिन दुख, वही दुख कहने का आपके सुख में कन्वर्ट होगा ना, तब आपको रियलाइज होगा हाँ मैंने कुछ कहा था आपसे। क्योंकि थर्ड पार्टी सिर्फ उसको यूज कर रहे हैं, थर्ड पार्टी उसको ऐसे निकाल के फेंकेगी जिस तरह से इसने आपको निकाल के फेंका है। चाय में मक्खी निकाल के फेंक देते हैं, इस तरीके से होगा, ये कंफर्म है। अगर आपको फिर भी लगता है कि यहाँ थर्ड पार्टी ने कुछ इसके ऊपर कुछ कर रखा है, मैं आपको चीज दिखाता हूँ, एक मिनट रुकिए। अगर आपको लगता है ना कि थर्ड पार्टी ने उसके ऊपर कुछ कर रखा है जिसकी वजह से अचानक से कुछ एकदम ऐसा हो गया, तो आपको एक दो चीज बताता हूँ मैं आपको। एक तो वो मंत्र है आपका ओम क्लिम त्रिम, आगे अपने पार्टनर का नाम, ये रेगुलर 108 पर लेना शुरू कर दीजिए। और साथ में ये आता है आपका सुलेमानी हकीक। देखो हमने भी पहन रखे हैं चीजें, हम रीडिंग्स लेते हैं तो कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी जाते हैं, उसको प्रोटेक्शन के लिए पहना होता है। ये सुलेमानी हकीक होता है, ये हर तरीके की नेगेटिविटी, हर तरह की ब्लैक मैजिक, हर तरह के वशीकरण, अगर उसको ब्रेन वॉश भी कर रहा है ना, कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस भी उसको डाल रहा है, वो सब चीजें सारी ऑब्जॉर्व कर लेगा। ये पहनना किसको है? पहनना आपको है, आपके पार्टनर और आपके नाम से हील करके दिया जाएगा। ये आपको अपने लेफ्ट हैंड में पहनना है, शुक्रवार से पहनना शुरू कीजिए, ठीक है ना। और इसका इम्पैक्ट आप खुद देखोगे। इसके फायदे सिर्फ आपके रिश्ते के लिए नहीं होंगे, आपके ऑरा को भी होगा। आपका ऑरा जो नेगेटिव हो रखा है ना, वो पॉजिटिव हो जाएगा। आपके मन में नेगेटिव थॉट्स की पॉजिटिव थॉट्स आने शुरू हो जाएंगे कि हाँ कुछ इससे अच्छी हो रही है। ये हर तरह की नेगेटिविटी को हर लेता है अपने अंदर। इसको अपने हाथ में पहन के रखिए, अपने हाथ में पहन सकते हैं, अपने जेब में रख सकते हैं, अपने कबर्ड में, अपने कपड़ों में रख सकते हैं, लेकिन अपने हाथ में अपने पास रखिए, ताकि आपके पार्टनर भी प्रोटेक्टेड रहे और आप भी प्रोटेक्टेड रहो। और साथ में एक होता है, एक मिनट रुकिए, साथ में होता है ये, एक होता है ये लव क्रिस्टल। लव क्रिस्टल क्या करता है? आपके अंदर स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, ये खत्म करता है। जब जानते हैं जब आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में होते हैं ना, उस मोमेंट पे आपका बुद्धि काम ही नहीं करती मुझे करना क्या है, और वहाँ पे सब ऊट पटांग काम आपके हाथ से भी होते रहते हैं, जिसकी वजह से आपका रिश्ता और दूर होता रहता है। तो ये स्ट्रेस एंजाइटी को दूर कर देगा, डिप्रेशन दूर कर देगा, आपके इमोशन से फ्लक्चुएशन हो जाए उसे खत्म कर देगा। साथ में आपके पार्टनर और आपके बीच में बॉन्ड क्रिएट कर देगा, दोनों के बीच में एक होता है ना, एक वापस से जुड़ना, अटैचमेंट, वो क्रिएट कर देगा, थर्ड पार्टी को हमेशा के लिए रिमूव कर देगा। इसको और इसको अपने लेफ्ट हैंड में पहन के रखिए, दोनों को साथ में, ठीक है ना। मैं गारंटी देता हूँ कि रिश्ता ना तुम्हारा रीयूनाइट हो जाए तो मुझे बता देना। आपको मैं फिर बोल रहा हूँ, दिमाग से टेंशन निकाल दो, थर्ड पार्टी ने जाना ही जाना है, निश्चित है ये, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस लगेगा और कुछ भी नहीं। मंत्र का चयन कीजिए और दोनों क्रिस्टल अपने हाथ में पहन के रखिए। आई कैन बेट यू ऑन दैट, रिश्ता ना हील हो जाए 1-1.5-2 महीने में, तो मुझे बता देना आप, ठीक है। तो आई होप ये रीडिंग आप पे रेजोनेट करी होगी। रीडिंग अगर क्लेम करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।